लगाओ ना। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद पार्टी मुर्दाबाद, पटवारी मुर्दाबाद, जीतू पटवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जीतू पटवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जीतू पटवारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जीतू पटवारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दर्दों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, दर्दों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, दर्दों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस अध्यक्ष मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जीतू पटवारी हाय 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 हाय, जीतू पटवारी हाय 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 हाय। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जीतू पटवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दर्दों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, कांग्रेस पार्टी हाय 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 हाय, जीतू पटवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद जीतू मुर्दाबाद, पटवारी कांग्रेस, जीतू पटवारी दर्दों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, दर्दों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जीतू पटवारी हाय 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 हाय, दलितों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एसडीओ साहब आप सूचना करो, हम लोग यहाँ बैठे हुए आप लोग थाने में सूचना करो। इधर आओ, मैं वीडियो लेके आओ, चले तो। सम्मानित साथियों, जिस तरीके से आज भिंड जिले में जीतू पटवारी जी की आम सभा में जीतू पटवारी जी ने बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी के विरुद्ध तू तड़ाक और बिकाऊ जैसी अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया है। उन्हें पता है कि यहाँ पर यह अनुसूचित जाति की सीट है, यहाँ से एक अनुसूचित जाति का उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। उसके बावजूद भी उनकी भाषा शैली एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए उस स्तर के लिए बहुत ही निम्न दर्जे की है। आज उन्होंने मेरे ऊपर चलते हुए चुनाव में गंभीर और छींटाकशी वाले आरोप लगाए हैं और अपमानजनक टिप्पणियां की है। इसके विरोध में मैं देवाशीष जरारिया लोकसभा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी और हमारे दिलीप गौर जी के साथ हमारे साथी हम क्षेत्र में संपर्क कर रहे थे और इन्होंने भाषा का प्रयोग किया। जैसे ही हमें सूचना मिली, हमारे पास लोगों के फोन आने लग गए कि इन्होंने कैसी भाषा का प्रयोग किया है। जैसे ही मैंने वीडियो देखा, मैंने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से चर्चा की। इसको लेकर हमने चुनाव आयोग में शिकायत भेज दी गई है। हमारे पार्टी के प्रदेश कार्यालय द्वारा और दिल्ली कार्यालय द्वारा चुनाव आयोग को इस संबंध में शिकायत की जाएगी। इसके साथ साथ ही हम लोग आज यहाँ गोवा में हमारा भ्रमण था, तो हम गोवा चौराहे थाने पर यहाँ पर धरने पे बैठ गए हैं। टीआई साहब आ रहे हैं। जैसे ही टीआई साहब आते हैं, हम अपनी एफआईआर अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत, SC/ST एक्ट के तहत जीतू पटवारी जी के खिलाफ कराने जा रहे हैं। इसके अलावा मैं अपने वकीलों के माध्यम से जीतू पटवारी जी ने जो शब्द कहे हैं, मैं उनको साबित करने के लिए उनको समय दूंगा और उन पर मानहानि का मुकदमा भी दायर करूंगा। साथियों, कांग्रेस पार्टी की झटपटाहट बता रही है कि वह यह चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। उनको चुनाव जीतने का कोई, उनकी लड़ाई वो कहते थे भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है उनकी, लेकिन कांग्रेस की पूरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से लड़ने में और भिड़ने में लग गई है। इससे समझ में आता है कि इनका असली दुश्मन भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों चोर और मौसेरे भाई बन गए हैं। और जब हाथी अपनी रफ्तार यहाँ भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र में पकड़ रहा है, तो हाथी को रोकने के लिए ये लोग लग गए हैं। मैं सभी अपने समाज के बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह मेरा केवल अकेले का अपमान नहीं है, बल्कि ये पूरे दलित समाज का अपमान है। जब यह लोग, जीतू पटवारी तरीके के लोग मंचों से हमारे विरुद्ध में ऐसी अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं,
तो बताइए अंदर खाने कमरों में ये किस तरीके से हम लोग को ट्रीट करते होंगे, किस तरीके से हम लोग परेशान करते होंगे। इसका भुक्तभोगी मैं हूँ। मैंने जब इनको अपनी पीड़ा बताई तो उन्होंने इसी तरीके की भाषा प्रयोग करके मुझे चुप कराने का काम किया। साथियों, हमारा पूरा मिशन मूवमेंट, बाबा साहेब का पूरा मिशन मूवमेंट मान सम्मान का मिशन मूवमेंट है। मान सम्मान की लड़ाई हम लोग लड़ते आ रहे हैं। हम कहीं भी रहे लेकिन स्वाभिमान से और मान सम्मान के साथ रहना और जीना चाहते हैं। जहां मान सम्मान को चोट पहुंचेगी वहां झुकने के लिए देवासी जरारिया तैयार नहीं है। इसके साथ साथ जीतू पटवारी जी ने अपने भाषण में बहन कुमारी मायावती जी के विरुद्ध शब्द कहे कि कौन है मायावती, मैं मायावती को जानता नहीं हूँ। ये टिप्पणी हमारे दलित समाज की, देश की सबसे बड़ी नेता के विरुद्ध में जो 4 बार मुख्यमंत्री रही हो, ऐसी टिप्पणी एक असहज, एक अपरिपक्व व्यक्ति ही कर सकता है। मैं माननीय जीतू पटवारी से पूछना चाहता हूं कि अगर आप बहन कुमारी मायावती को नहीं जानते हैं तो अपने सीनियर लीडर्स को, सोनिया गांधी जी से पूछिए कि बहन कुमारी मायावती जी कौन है, खड़गे जी से पूछिए कि बहन कुमारी मायावती कौन है, राहुल गांधी जी से पूछिए कि बहन कुमारी मायावती कौन है, प्रियंका गांधी से पूछिए बहन कुमारी मायावती कौन है। और जब उनसे पूछ लो तो अपने प्रदेश के नेताओं से, कमलनाथ जी से पूछेगा मायावती जी कौन है, दिग्विजय सिंह जी से पूछेगा कि मायावती कौन है। आपका ये बयान हास्यास्पद है कि आप बहन कुमारी मायावती को नहीं जानते। और किसी भी वरिष्ठ नेता के लिए जब आप नामों का प्रयोग करते हो, मैं भी आप वरिष्ठ हो मेरे से, मैं भी जब आपके नाम का प्रयोग कर रहा हूं तो माननीय आदरणीय जी लगा लेता हूं। और आप हमारी सम्मानीय नेता, दलितों की फायर ब्रांड नेत्री, जिसको आयरन लेडी का खिताब मिल चुका है, ऐसी बहन कुमारी मायावती जो 4 बार की मुख्यमंत्री रही हो, उनके खिलाफ आप कहते हो कि कौन है मायावती, मैं मायावती को जानता नहीं हूँ। अपमानजनक अपमान की भी सीमा होती है। यह केवल देवाशीष अकेले का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे दलित समाज का, पूरे बहुजन समाज का अपमान है। बहुजन समाज पार्टी उनके इस कुकृत्य का खुल के विरोध करती है और गंभीर विभत्स इसका आलोचना करती है। हम यहाँ से तभी उठेंगे जब हमारा आवेदन मंजूर होगा और कांग्रेस जी के प्रदेश अध्यक्ष के विरुद्ध SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज होगा। धन्यवाद। जय भीम साथियों, जय बहन कुमारी मायावती, जय बहुजन समाज पार्टी। बाहर तो होगी ना लाइट, बात गोवा चौराहे पे चले जाओ, गोवा चौराहे पे भी लाइट नहीं है।